मंत्री है यूपी का सड़ेला, वो क्या कह रहा है कि हाँ आतंकवादी है, ये कहाँ का है। अगर मिल जाए महाराष्ट्र वाला कौन गायकवाड़ फायकवाड़ है, मिल जाए तो जूते निकाल के 50 जूता तो मैं ही मारूं उसको। क्या बीजेपी की नानी मर गई है? नवादा में महादलितों के करीब सैकड़ों घर जला दिए गए, घंटों फायरिंग हुई। इन्हीं की सरकार है एनडीए गवर्नमेंट की ना। अब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है, बिहार में हो रहा है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। मध्य प्रदेश में हो रहा है, कुछ नहीं बोल रही है। हरियाणा और जम्मू में तो इनकी पार्टियों में भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि खट्टर भी गृह मंत्री की रैली छोड़ के लापता हो गए। देश का प्रधानमंत्री संघी मानसिकता वाले गृह मंत्री और आरएसएस पंडित राहुल गांधी की हत्या की साजिश रच रही है। इसकी बड़ा विश्व गुरु का नाम था, विश्व गुरु 56 इंच सीने वाली, और मुश्किल 9वीं पास ये व्यक्ति जो है क्या करना चाहता है, चाइना पे इसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। ये कफन की राजनीति करने वाले लोग आज हमको जो है पाठ नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस में सांसद थे, तब तो उनको पंडित राहुल गांधी बहुत अच्छे थे, तब तो कांग्रेस बड़ी प्यारी थी। उनके ग्रैंडफादर को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया, तब तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। और आज कांग्रेस बुरी हो गई, जा करके जो है आप दूषित मानसिकता के हो करके पढ़े लिखे होने के बाद मूर्खों जैसी बातें करते हो। क्या बात उसको लेकर? देखिए, बीजेपी का काम है अफवाह फैलाना, प्रोपेगेंडा फैलाना और देश को गुमराह करना, देशवासियों को गुमराह करना। क्या बीजेपी की नानी मर गई है? नवादा में महादलितों के करीब सैकड़ों घर जला दिए गए, घंटों फायरिंग हुई। इन्हीं की सरकार है एनडीए गवर्नमेंट की ना। अब वहाँ विधवा आलाप इनका बंद हो गया। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहा है। अभी मेरठ में एक लड़की के साथ अपहरण करके बलात्कार किया गया था और कल उसकी हत्या कर दी गई, जो जमानत पर छूट के आए। आप इस देश की न्याय व्यवस्था, आप बताइए कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है, बिहार में हो रहा है, बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। मध्य प्रदेश में हो रहा, कुछ नहीं बोल रही है। हरियाणा और जम्मू में तो इनकी पार्टियों में भागम भाग की स्थिति बनी हुई है। विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि खट्टर भी गृह मंत्री की रैली छोड़ के लापता हो गए, और आनंद फानंद में गृह मंत्री को उस रैली को निरस्त करके हटना पड़ा है। राहुल जी पे जो आरोप लग रहे हैं, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी पे आरोप जो लग रहे हैं बेबुनियाद हैं। देश का प्रधानमंत्री संघी मानसिकता वाले गृह मंत्री और आरएसएस पंडित राहुल गांधी की हत्या की साजिश रच रही है। इसकी जो है पुनरावृत्ति बहुत पहले से शुरू हो गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोल नहीं पा रहे हैं। बड़ा विश्व गुरु का नाम था, विश्व गुरु 56 इंच सीने वाली, और इनके रॉबिन हुड अजीत डोभाल के खिलाफ आपको पता है अमेरिका की एक अदालत से सम्मन आया है। रा के पूर्व चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पूरा जो है इनका फ्यूज उड़ा हुआ है। इस समय इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया। कुल मिला करके ये कह लीजिए कि ये देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए कभी वन नेशन वन इलेक्शन, कभी वक्फ बोर्ड, कभी वक्फ बोर्ड, कभी बंगाल को लेकर के। आप राहुल जी बदनामी क्यों करवा रहे हैं देश की? राहुल, अच्छा ये बताइए, कंपटीशन में देश को लाना, अगर देश को कंपटीशन में लाना गुनाह है, बेरोजगारी की समस्या पर विश्व स्तर पर चर्चा करना गुनाह है, तो ये गुनाह तो हम बराबर करेंगे। तो देश की बातें विदेश में क्यों फैला रहे हैं? ये बताइए कि ई करे तो लीला कि भारत में पैदा होना भी एक अपराध है, किसने कहा था? 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस की विधवा किसने कहा था?
फिजिशियन बछड़ा किसने कहा था? ये देश का प्रधानमंत्री कहा था। इसलिए देश की जनता इसे जानते हैं क्या कहती है? बैल बुद्धि और गधा बुद्धि। वह मुश्किल 9वीं पास ये व्यक्ति जो है क्या करना चाहता है? चाइना पे इसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। ये कफन की राजनीति करने वाले लोग आज हमको जो है पाठ नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। यही रौनी सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस में सांसद थे। तब तो उनको पंडित राहुल गांधी बहुत अच्छे थे। तब तो कांग्रेस बड़ी प्यारी थी। उनके ग्रैंडफादर को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया, तब तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। और आज कांग्रेस बुरी हो गई। जा करके जो है आप दूषित मानसिकता के हो करके पढ़े लिखे होने के बाद मूर्खों जैसी बातें करते हो। क्या बात कर रहे हैं वो? कि राहुल गांधी टेररिस्ट है, आतंकवादी हैं। ये राजा हरिचंद की 6ठी औलाद हैं। इनका एक मंत्री है यूपी का सड़ेला, वो क्या कह रहा कि हाँ आतंकवादी है। ये कहाँ का है? अगर मिल जाए महाराष्ट्र वाला कौन गायकवाड़ फायकवाड़ है, मिल जाए तो जूते निकाल के 50 जूता तो मैं ही मारूं उसको। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इनकी जीभ कटवा लेंगे, जो काटने वाले को 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। बताइए, इस तरह का। आज यहीं पे धरना प्रदर्शन बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ आए थे। मतलब बीसियों के हाथ में पौवा था। यानी तुम शराब परोस करके उनकी भावना देश की पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हो। नशे की आग में झोंक करके कहीं आग लगवाना चाहते हो। भावनाएं आहत हुई हैं उनकी। राहुल गांधी ने किसी की भावना आहत नहीं हुई है। ये पौवा जो होता है ना, खम्हा, ये बड़ा से बड़ा काम करवा देता है। क्या करवाना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ? ये दंगा फसाद इस देश में करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आकर के दंगा फसाद कराने के लिए आए थे। वो तो दिल्ली पुलिस यहाँ की फोर्स ने इनको दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा के रोका। उनकी शिकायत है कि वो बदनामी करवा रहे हैं, देश की, भारत की बदनामी करवा रहे हैं। अरे तुम्हारे पापा जब यूक्रेन की वार रुकवा सकते हैं तो उनका जो सम्मन जारी हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, उसको नहीं खत्म करवा सकते हैं। पूरा विदेश मंत्रालय परेशान है। अमेरिका का कौन सा बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में प्रचार मंत्री बन के जाता है। धमकी पे क्या कहेंगे आप? ये धमकियों भी देते रहे लोग, लेकिन विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश है और देश का प्रधानमंत्री मौन है। इसका मतलब उसी के इशारे पर ये सब कुकृत किए जा रहे हैं। आप उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे तो वो भी करेंगे आपके ऊपर। अच्छा, ये बताइए, पार्लियामेंट में वही लोग हैं ना, किस तरह से बोले थे? बालक बुद्धि किसने बोला था? किसने बोला था? जो बालक बुद्धि है तो बालक बुद्धि बोलेंगे उनको, और क्या? तो उनको तो देशवासी बैल बुद्धि बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को। तो बैल बुद्धि है तो बैल बुद्धि बोला जाएगा ना। अच्छा, इतनी हिंसा भरी जो टिप्पणी करी जा रही है राहुल गांधी के ऊपर, क्या करेंगे आप? कांग्रेसी क्या करेंगे? कांग्रेसी मैदान में है और इनको नहीं याद होगा तो 84 याद कर लेंगे। 84 की घटना याद कर लेंगे। जिसने इस तरह से किया तो जान लीजिए कि इस देश की जनता उसकी कौम को ही खत्म करके छोड़ेगी। क्या क्या टिप्पणी हुई है बताएंगे? एक बार विस्तार से बता दीजिए। आप बताइए। देश का मंत्री राज्य मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू जाकर के बिहार में कहते हैं कि ये तो आतंकवादी, 1 नंबर के आतंकवादी है। दूसरा इनका गायकवाड़वा कहता जीभ काट लीजिए। तीसरा एक उत्तर प्रदेश का कमीना मंत्री बोलता है, कमीन मंत्री, कि जो है सही में आतंकवादी है। क्या तुम्हारे बाप तुमको जो है पैदा किए थे इसी दिन के लिए? तुम्हारे देश, तुम्हारे पूर्वज की आत्मा रो रही होगी, कैसा नपुंसक औलाद पैदा कर दिया है। तो राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं ऐसे लोगों को? राहुल गांधी नहीं, इस देश की जनता जवाब देगी। वो तो संत टाइप में आदमी है। आप जानते हैं, कुत्ते भौंकते रहते, हाथी अपनी मदमस्त हाथ चाल में चली जाती है। जनता कैसे जवाब देगी? जनता जवाब देना शुरू की। हरियाणा नहीं दे रही है। आज गई थी कंगना रणावत, रानी लक्ष्मीबाई, ये विनेश फोगाट के खिलाफ, वहाँ उनका खदेड़ा हो गया।
जनसभा नहीं कर पाई, खदेड़ा। अच्छा, राहुल को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं लोग? इनके पास जानते हैं क्या है कि जान रहे हैं कि भविष्य का पीएम है। अगर ये पीएम हो गए तो राजा बाबू जो हैं और तड़ीपार और भाजपा के एनडीए के करीब 95% मंत्री और नेता जेल जाएंगे। इनके करप्शन के भ्रष्टाचार का पूरा पोल पट्टी खुल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणियां करी जा रही हैं, बताइए क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपने मदमस्त चाल में चलती रहती है। ये काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसमें अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं उनका भी पता चलेगा कितने % लोग हैं। सरकारी जो आंकड़ों में ये क्लियर होगा। और ये सरकार तो अडानी अंबानी उद्योगपतियों की सरकार, उनके लिए काम करने वाली सरकार है, नहीं गरीबों की। तो ऐसे यही एक मंत्री है बिहार का, तो राहुल जी को बोलिए, यही एक मंत्री है, उसी के बिरादरी के लोगों का घर जलाया गया, लेकिन अपनी कैबिनेट मंत्री बचाने के लिए जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर और वर्तमान में एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री है, तो एक शब्द नहीं बोला। ये राहुल जी आवाज उठा रहे हैं इसलिए उनको धमकी दी जा रही है। हाँ, सही बात आपने बोली है कि राहुल जी जो जमीनी हकीकत है से देशवासियों को रूबरू करा रहे हैं, इसलिए धमकी दी जा रही है। आरएसएस और बीजेपी की पोल पट्टी खोल रहे हैं, इसलिए धमकी दिलवाई जा रही है। कहाँ कहाँ किनकी सरकार में क्या क्या बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ घोटाले हो रहे हैं, कहाँ शोषण हो रहा है, इसलिए धमकी दिलवाई जा रही है। और भविष्य में इनकी हत्या भी हो सकती है। हत्या भी हो सकती है? हाँ, कह ही रहे हैं सब। एक सरदार था इन्हीं का पार्टी का ना, क्या कह रहे थे? कहा कि तुम्हारी दादी जैसी अगर नहीं सुधरे तो हालत कर देंगे। मालूम होता हुआ यमराज हैं या ब्रह्मा है। तो गांधी परिवार को क्यों टारगेट करा जा रहा है? गांधी परिवार से ही उनकी फटी पड़ी है आरएसएस और बीजेपी की। वो कहावत है ना, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने। तकलीफ क्या है इन लोगों को? इनको तकलीफ है सत्ता जाने का। और मैं आपके लोगों के चैनल के मार्फत बता देना चाहता हूँ, देश मध्यावधि चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। क्योंकि 362 एमपी चाहिए लोकसभा में, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, और 362 एमपी चाहिए लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल पास कराने के लिए। तो मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसे लोग जो टिप्पणी कर रहे हैं राहुल जी के ऊपर, नेता अच्छा ही बताओ, मणिपुर पे इसने कितना बोला, बिहार पे क्या बोला, ये तो मौन व्रत धारण। चाइना पे क्या बोला, कहीं बोलता है कुछ? ये तो मौनी बाबा हो गया। चटकारे ले करके, अरे वो तो चलिए देश की जनता इसको बहुमत नहीं दी, नहीं तो ये तो नंगा होकर के मुँहता देशवासियों के ऊपर। कहीं ये 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं और आने वाले चुनाव हैं, उनको लेकर तो नहीं की जा रही है? उसी को लेकर के, उसी से दहशत में है, उसी से दहशत में है कि चारों जो हम चुनाव हारेगी बीजेपी, तो ये गुजरात लाबी का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा, गुजरात चले जाएंगे। अब पीएम के दावेदार नितिन गडकरी हो जाएंगे। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बीजेपी तो साथ? देखिए, हरियाणा जम्मू कश्मीर में साफ, महाराष्ट्र में 0 सन्नाटा बीजेपी रहेगी, और झारखंड भी इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। बिहार में नीतीश बाबू भी चुनाव हारने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इन चुनावों में, क्या लग रहा है भाई? हमारी बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं का उत्पीड़न, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो विधवा महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए। अच्छा, क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर? मैं यही कहूँगा कि सुधर जाओ, वक्त है, नहीं तो इस देश की जनता सुधार देगी। काहे वहाँ से चुनाव हार गए रोनी सिंह बिट्टू, मैंने पूछा एक बार मिले, हमने कहा किसानों ने गांव से जूते मार के भगा दिया। अच्छा, जो जिन लोगों की पॉपुलैरिटी नहीं है, ये पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए बस सही पकड़े हैं, सही पकड़े। ये लोग जो है कि किसी तरीके से जनता मुझे पहचाने, चाहे कुकुर के रूप में पहचाने या किसी रूप में पहचाने, लेकिन पहचाने जरूर, देखे कि मैं कितना बड़ा कुकर्मी हूँ। इनकी जो है मेंटलिटी इसी प्रकार की।
लास्ट क्या कहना चाहेंगे आप बता दीजिए। लास्ट यही कहना चाहेंगे कि देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी और आरएसएस जैसी गद्दार संगठनों से आप लोग सावधान रहे, नहीं तो आने वाले दिनों में आपके तन से कपड़ा भी ये सब नोच लेंगे। ही हैवान है। ठीक।